हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो मैं आज आपको करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। एनर्जीज़ कुछ इस तरह से है कि जैसे हम सभी जानते हैं 222 पोर्टल बहुत बहुत नज़दीक है, तो एनर्जीज़ बिगड़ रही हैं। ठीक है, तो स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जीज़ बिगड़ रही हैं। तो जो भी फीमेल्स हैं जिनमें मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, या फिर जो भी मेल्स हैं, मतलब मैं एनर्जी वाइज अगर बात करूँ तो मैस्कुलिन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। कहीं ना कहीं से ट्रिगर्स, कहीं ना कहीं से सोल शॉक मिल रहा है आपको। ओके, चिड़चिड़ाहट है आप में, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा होगा आपको कि आपको लोग ही नहीं देखना है, मतलब समझ रहे हो, लोगों से दूर कहीं जाना है। ज़्यादा भीड़ भाड़ में आपको बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, ज़्यादा नॉइज़ेज़ आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन आप फील कर रहे होगे। स्पेशली कल शाम से ज़्यादा हो गई हैं ये चीज़ें, मतलब आफ्टरनून 4, कल 4-5 बजे के आसपास से बहुत ज़्यादा एनर्जी बिगड़ रही है और मिसिंग एनर्जीज़ बहुत 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 ज़्यादा है। ओके, बहुत ही कम परसेंटेज है जो स्टेबल फील कर रहा है इस मोमेंट पे, बट ये एनर्जीज़ ये बिगड़ती ही जाएंगी अप टिल द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्च तक एनर्जीज़ बिगड़ी रहेंगी। तो मैस्कुलिन एनर्जीज़ में जो अभी ऑपरेट कर रहे हैं जो भी हैं, उन्हें अपने बेसिकली ईगो पे फोकस करना होगा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि जो जिसके वजह से आपकी जो जर्नी है या फिर आपकी पर्जिंग में हैवीनेस आ रहा है। तो हो सकता है कि हम में ईगो की लेयरिंग होती है तब ये होता है, या फिर हम में अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर हम कुछ चीज़ लेट गो नहीं कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं। तो एज ऑफ नाउ जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने काउंटर पार्ट को अटैचमेंट बना रखा है, या फिर अपने करियर या मटेरियलिस्टिक लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है, वही लोग हैं जो इस मोमेंट पे सबसे ज़्यादा ट्रिगर फील कर रहे हैं, या फिर उनको टेस्ट हो रही है, या फिर उनके पर्जिंग्स हो रही है। ठीक है, तो ये आप फोकस कीजिए कि आपके अटैचमेंट्स कहाँ क्या है, क्योंकि जहाँ से आपको ट्रिगर आ रहा है या जहाँ से आपको टेस्ट लिया जा रहा है, या फिर जो आपको नेगेटिव एनर्जी में ला रहा है, वही कहीं ना कहीं वही रीज़न है आपके अटैचमेंट्स का, या फिर आपकी ईगो का, या फिर आपकी कोई नेगेटिविटी उससे कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एट दिस मोमेंट। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको खाने पीने का मन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला रहने का मन है, ऐसा लग रहा है जैसे चिड़चिड़ाहट सी है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट सी है। बस कई लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि बस एक बार वो बंदे से या बंदी से बात हो जाए, उसकी आवाज़ सुन लूँ, या फिर एक बार बस मुलाकात हो जाए या बात हो जाए। इस तरीके की मिसिंग एनर्जीज़ हैं। तो डेफ़िनेटली आपके रिस्पेक्टिव काउंटर पार्ट पे भी ये इफ़ेक्ट हो रहा है, और उनका इफ़ेक्ट भी आप रिसीव कर रहे हो। बट मेरा यही सजेशन होगा कि अपने ऊपर फोकस करें। ओके, और फेमिनाइन एनर्जीज़ तो काफ़ी स्टेबल चल रही हैं अभी फ़िलहाल के लिए, मतलब वो डेडिकेटली अपने अपने करियर पे फोकस कर रही हैं, या फिर अपने आप पे फोकस कर रही हैं, अपने आप के डिसीजन मेकिंग में आ रही हैं। सेम टाइम मैस्कुलिन एनर्जीज़ का भी यही है कि वो रियलाइजेशन में हैं, उनको अपनी काफ़ी गलतियां रियलाइज़ हो गई हैं, हो रही हैं। कार्मिक्स के साथ भी अपने काफ़ी लेवल पे अकाउंट क्लोजर पे हैं। इस मोमेंट पे आप बहुत सी जगहों पे डिवोर्सेस सुनोगे, डिवोर्सेस होंगे, या फिर कुछ सेपरेशंस मेजर लेवल पे आप देख सकते हो। तो इस मोमेंट पे भी कार्मिक्स अपने ओवर एक्टिव मोड में रहते हैं। मार्च में भी यही हाल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो या कोई अगर बहुत पुराना आपकी लाइफ में वापस हो सकता है, इधर भी अ सोलमेट और अ कार्मिक। तो बहुत ज़्यादा स्टेबल रखने की ख़ुद को कोशिश करें। ड्रीम्स बहुत वियर्ड विविड हो सकती हैं। अननेसेसरी कार्मिक्स को आप ड्रीम में देखोगे, स्नेक्स देख सकते हो। ओके, बटरफ्लाइज आप देख सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है इसके लिए। तो आपकी जर्नी के हिसाब से जो भी आपके रिस्पेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस है उससे रिलेटेड वो एनिमल, बर्ड या फिर वैसे कुछ आप देख सकते हो। बहुत से लोग पूरा किसे
बहुत सी जैसे बताए ना एनिमल्स, टाइप्स ऑफ एनिमल्स देख रहे हैं, जैसे कुछ पिकॉक्स देख रहे होंगे, किसी को पिकॉक्स दिख रहे होंगे, किसी को पिजन्स दिख रहे होंगे। और बहुत से लोगों का इनर यूनियन भी बहुत नज़दीक है, मतलब इनर यूनियन भी प्रोसेस हो रहा है। तो इट इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी, आप किस फेज़ पे हो, किस लेवल पे हो, उस हिसाब से आपकी पर्जिंग हो रही है। आपको चीज़ें लेट गो करनी होंगी, देयर इज़ नो अदर चॉइस इन दिस जर्नी। मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ या फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालना चाहती हूँ, बट इट इज़ रूल ऑफ दिस जर्नी कि आपको चीज़ें लेट गो करनी होंगी, आपको अटैचमेंट्स रिलीज़ करने होंगे। ये मैं हर बार हर वीडियो में बताती हूँ कि अटैचमेंट्स छोड़ने होंगे, चीज़ें लेट गो करनी होंगी, सरेंडर करना होगा, कंट्रोल ओवर द लाइफ सिचुएशन एनी पर्सन, सारा कंट्रोल आपको छोड़ना ही होगा। अदरवाइज़ डिवाइन ये करवा के ही रहेंगे, आप छोड़ो या ना छोड़ो। अल्टीमेटली आप बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी रियलाइज़ कर रहे होंगे कि अरे ये तो डिवाइन मुझसे बहुत पहले से करवा रहे हैं, ये तो बहुत पहले से मुझे पता था, लेकिन अब मुझे मतलब एक ऐसे मोड़ पे आपको लाके खड़ा करके तोड़ दिया होगा ना कि अब आप खुद से चीज़ें जाने दे रहे होगे। तो दैट इज़ वेरी वेरी श्योर, आई एम वेरी मच श्योर। मार्च में भी ये बहुत से ऐसे केसेस सुनाई देंगे कि जिन्होंने टूट कर, हार कर, थक कर चीज़ें छोड़ी हैं। तो वो क्यों छोड़ी हैं? क्योंकि डिवाइन आपको बहुत पहले से इंडिकेशंस दे रहे हैं इन चीज़ों का, लेकिन आपने नहीं सुनी, आपने नहीं मानी, आप ज़बरदस्ती उन चीज़ों को पकड़ के रखा था आपने। ठीक है, तो ये सारी एनर्जीज़ में फ़िलहाल काफ़ी लोग हैं, आगे भी एनर्जीज़ बिगड़ने के बहुत 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो अपनी एनर्जीज़ को संभालें। बहुत से एक और सेट ऑफ एनर्जीज़ है जो स्टेबल है, प्रोग्रेस कर रहा है, अपनी लाइफ में फोकस्ड है, डिटैच्ड मोड में है। ठीक है, ये भी सेट ऑफ एनर्जीज़ में है, लेकिन ये भी बिगड़ेंगी बिटवीन 22 टू 1 मार्च। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एनर्जी लेवल पे बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड हो सकता है ये पीरियड हम सभी के लिए। ओके, चिड़चिड़ाहट सी अगर है तो कहीं अकेला रहें, सुकून से रहें, सेल्फ़ लव करें। इस वक्त आपको सेल्फ़ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको बहुत बार ऐसा लग रहा होगा कि रोएं बट रोया नहीं जा रहा होगा, या फिर बहुत रोना आ रहा होगा या आप रो भी रहे होगे, बट बहुत से लोगों के साथ ये होगा कि रोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रोना ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा होगा कि जैसे चेस्ट में कुछ अटक गया हो, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एनर्जीज़। हेडेक बहुत से लोगों को हो सकता है, नींद बहुत से लोगों की डिस्टर्ब होगी, या फिर बहुत थकान और सा लग रहा होगा, नींद भी बहुत आ रही होगी। तो डिपेंडिंग आपकी एनर्जीज़ किस लेवल पे आपको टॉर्चर कर रही है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या हो रहा होगा। बॉडी पेन, फिज़िकल पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, नेक पेन, हेडेक, कई तरीक़ों के जॉइंट्स पेन आप फील कर सकते हो। और मास्टर नंबर्स जैसे मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम से लोग मास्टर नंबर से देख ही रहे हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी आपको रिस्पेक्टिव मास्टर नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे 11 हो या 99 हो या 00 हो, कोई भी 1 या 2 या 3 नंबर जो होंगे जो हेवीली दिख रहे होंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सारे मास्टर नंबर्स तो आप देख ही रहे होंगे। आपको 717 बहुत ज़्यादा दिख सकता है, आपको 6996 बहुत ज़्यादा दिख सकता है, और आपको 144 भी बहुत से लोगों को दिख रहा होगा इस मोमेंट पे। 414, 313, 333 ऐसे इस तरीके के नंबर्स आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। तो 999 भी बहुत से लोगों को दिख रहा होगा, वेरी मच श्योर। वो सारे ही मास्टर नंबर दिख रहे हैं, बट हैवी मैं बात कर रही हूँ। तो यही है, क्योंकि बिकॉज देयर इज समथिंग गोइंग टू एंड एंड देयर इज अ न्यू बिगनिंग कमिंग इन, दिस न्यू बिगनिंग कमिंग इन आवर लाइफ। मतलब ये सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ छोटा बड़ा इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा ही होगा बिटवीन आफ्टर 22 ऑफ फेब। ठीक है, मैं बहुत मेजर नहीं कह रही हूँ कि भाई आप रात को सोए हो और सुबह में उठा तो आपकी दुनिया ही बदल गई, ऐसे नहीं होगा। ग्रेजुअली इट विल हैपन एंड यू विल सी द रिज़ल्ट बाय द टाइम मार्च और अप्रैल और मई कम्स। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, आपकी सोच समझ बदल चुकी होगी, इस तरीके से बहुत से चेंजेस आप में देखेंगे। तो ये है करंट एनर्जीज़। ओके, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर अकेला रहने की वो हो रही है आपको, तो रहें अकेले, अपनी एनर्जी ग्राउंड करें। और बहुत से मैंने तरीके बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि आपको एनर्जीज़ कैसे ग्राउंड करना है। ज़्यादातर मैं अभी इस मोमेंट पे यही कहूँगी कि अकेले रहें, शांत रहें, उस पर खुद पे फोकस करें और ज़्यादा इधर उधर की ना सोचें, क्योंकि इस मोमेंट आपका माइंड बहुत नेगेटिव हो रखा होगा और बहुत सी नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आ रही होंगी, गिल्ट, शेम, गुस्सा
और चिड़चिड़ाहट और बहुत सी नेगेटिव चीज़ों से आप घिरे होंगे, आपकी सिचुएशन भी नेगेटिव होगी, आपको ट्रिगर्स मिल रहे होंगे, आपको कार्मिक्स हिट कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा आप बीच भवंडर में खड़े हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट या आई एग्री विद दैट, सिचुएशन या एनर्जीज ही वैसी ही है अभी जो स्टेबल है, ठीक है। गुड आप स्टेबल रहें, बट आपकी भी एनर्जीज बिगड़ने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, तो एनर्जी ग्राउंड करते रहें। दैट इज़ द ओनली वे टू डील विद दिस जर्नी। एनर्जी ग्राउंडिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। और कोई भी परेशानी हो, कुछ क्वेरीज हो तो मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।